जय हिंद ऑफिसर्स, वेलकम टू राइट फॉर मीन्स। आज हम करंट अफेयर्स का क्वेश्चन करने वाले हैं जो मेंस में वो पूछ सकता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। 18 जुलाई 2025 को साइंस एंड टेक का एक टॉपिक काफ़ी डोमिनेट कर रहा था, वो था गगनयान मिशन के ऊपर। और जो एक्सजन 4 मिशन है, आपको पता होगा, काफ़ी न्यूज़ में है। हमारे जो एस्ट्रोनॉट शिवांशु शुक्ला जी हैं वो सेफली वापस अर्थ पे आ गए हैं। तो इसकी वजह से ये जो न्यूज़ है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम गगनयान मिशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये हमारा फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है, ठीक है। और जो एक्सम 4 है उसकी भी इंपॉर्टेंस पे हम क्वेश्चन करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। लेकिन आज जो हमने जो टॉपिक पिक किया है वो गगनयान मिशन के ऊपर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस साल भी 2025 एग्जाम के लिए। चलिए डिस्कस करते हैं कैसे वो क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन है, हाईलाइट द सिग्निफिकेंस ऑफ द गगनयान मिशन फॉर इंडिया, एग्जामिन द मेजर चैलेंजेस इन्वॉल्व्ड इन इट्स इंप्लीमेंटेशन। वर्ड्स में वो पूछ सकता है 50 मार्क्स के लिए। चलिए आंसर करते हैं। क्वेश्चन की डिमांड काफ़ी सिंपल है। उसने जो सिग्निफिकेंस और जो मेजर चैलेंजेस हैं वो पूछे हैं। तो इसे जो हम लिखने के लिए जो अप्रोच रखेंगे, हम इंट्रोडक्शन में बेसिक जो हमारे गगनयान मिशन है उसके बारे में इंट्रोड्यूस करेंगे कि गगनयान मिशन क्या है, उसका क्या एम है। और बॉडी पार्ट में हम जो उसकी सिग्निफिकेंस है जो उसने पूछा है वो लिखेंगे। और अगेन बॉडी पार्ट में जो सेकंड हेडिंग हम देंगे वो चैलेंजेस की देंगे कि इसमें क्या चैलेंजेस इन्वॉल्व हैं। और लास्ट में हम एक कंक्लूजन में जो वे फॉरवर्ड देंगे कि कैसे उस चैलेंज को ओवरकम करना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, इंट्रोडक्शन लिखते हैं। पहले बताएंगे गगनयान मिशन क्या है, उसका एम क्या है। शुरू करते हैं। इतनी स्पेस छोड़ के यहाँ पे शुरू करेंगे, इंट्रोडक्शन बढ़िया लगता है। लिखेंगे गगनयान कोमा इंडियाज फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम represents a significant leap in space capability. हम इसका एम बताने वाले हैं। It aims to demonstrate India's ability to send humans into space, ठीक है, and bring them back safely, ठीक है। तो ये हमारे गगनयान मिशन का जो गगनयान है उसका ये मिशन है। कुछ ऐसा ही मिशन एक्सम 4 का था, उसमें जो एस्ट्रोनॉट जो सेफली इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे गए थे वो वापस आए हैं। नेक्स्ट अभी हम सिग्निफिकेंस लिखेंगे जल्दी से। सिग्निफिकेंस ऑफ GAGNYAAN, सिग्निफिकेंस ऑफ गगनयान जो हमारा मिशन है उसका, ठीक है। ब्रैकेट में करेंगे, बॉक्स में अंडरलाइन के साथ। इस तरीके से अंडरलाइन करना है आपको। पहला है स्ट्रेटेजिक एडवांसमेंट। एलैबोरेट करेंगे कैसे। गगनयान will make India the fourth country to achieve independent human space flight capability। चाहे तो लिख भी सकते हो किन किन के बाद ये हमारा जो इंडिया फोर्थ कंट्री रहने वाला है। कैपेबिलिटी आफ्टर, तो ये आपके प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट फैक्ट रहने वाला है। द USA, रशिया एंड चाइना, ठीक है। गगनयान अंडरलाइन करेंगे। इंडिया का फोर्थ कंट्री बनने वाला है इंडिया टू अचीव इंडिपेंडेंट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, ठीक है। कैपेबिलिटी आफ्टर द USA, रशिया एंड चाइना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स थे जो हमने अंडरलाइन करने थे। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड पॉइंट। टेक्नोलॉजिकल माइलस्टोन लिखेंगे दी HLVM3। ये जो हमारा ह्यूमन जो लॉन्च व्हीकल है M3, उसके बारे में थोड़ा लिख रहे हैं। रॉकेट हैज बीन human rated
ठीक है, ये जो रॉकेट है वो ह्यूमन रेटेड है एंड द क्रू मॉड्यूल is undergoing advanced testing, strengthening इंडिया स्पेस लॉन्च इकोसिस्टम, उसके बारे में थोड़ा लिखने वाले आगे। ये हमारा फर्स्ट पेज जो हमने कवर कर लिया है। काफ़ी बड़े पॉइंट हम लिख रहे हैं क्योंकि 250 वर्ड्स में पूछा है और हमारी कोशिश है कि हम मैक्सिमम पॉइंट लिखें और एलेबरेट भी साथ में बढ़िया करते चलें, तो इसलिए हमारे जो पॉइंट है वो बड़े हैं। अगर ये 150 में पूछता तो हम शॉर्ट में लिखते। सेकंड पॉइंट है उसे ही कवर करेंगे, लिखेंगे स्पेस लॉन्च इकोसिस्टम। ठीक है, तो आप चाहे तो इसे अंडरलाइन भी कर सकते हो, काफ़ी बढ़िया वर्ड है, आप यूज़ करना एग्जाम में। नेक्स्ट जो हम थर्ड पॉइंट लिखने वाले हैं, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के बारे में। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, ये हम सिग्निफिकेंस लिख रहे हैं गगनयान मिशन के और इसका इंडिया को क्या बेनिफिट है गगनयान मिशन के, वही लिख रहे हैं। तो अभी हम इसमें जो शुभांशु शुक्ला जी उसकी एग्जाम्पल कोट करने वाले हैं, तो लिखेंगे, कैसे लिखेंगे उसे, दी एक्सियम 4। ठीक है, बॉक्स में कर सकते हो इसे, एक्सियम 4 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक्सियम 4 मिशन 2025 एग्जाम में कर सकते हो, इस साल हुआ है। इन्वॉल्विंग इंडियन एस्ट्रोनॉट, क्या नाम है उनका, ग्रुप कैप्टन, पूरा लिखिएगा बढ़िया लगेगा, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, SHUKLA, बॉक्स में करिएगा, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जी हैज enhanced India's experience in space operation and astronaut training। ठीक है, तो काफ़ी एक्सप्लेन कर दिया हमने इंटरनेशनल कोलैबोरेशन वाला पॉइंट कि कैसे जो अभी एक्सियम 4 मिशन हुआ है जिसमें हमारे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जी थे, तो उन्होंने हमारे इंडिया का जो एक्सपीरियंस है वो एनहेंस किया है स्पेस में, जस्ट वही लिखा है स्पेस एंड ट्रेनिंग में। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट लिखते हैं, स्टीम प्रमोशन। कमेंट में बताएंगे कि अब ये स्टीम क्या है, ये काफी कैपिटल लेटर में जो लिखा है STEM, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, न्यूज़ में काफ़ी रहता है। तो एक डिमेंशन और लिखेंगे शुक्ला जी के बारे में, शुक्लास मिशन हैज़ इंस्पायर्ड लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इन्होंने लैक्स ऑफ स्टूडेंट को इंस्पायर किया है टू परस्यू स्टीम एजुकेशन। ठीक है, बूस्टिंग नेशनल साइंटिफिक टेम्पर। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट लिखेंगे, इंडस्ट्रियल ग्रोथ। कैसे, इट प्रमोट participation of private firms and public sector units like HAL। ये क्या है आप मुझे कमेंट में बताएंगे। फोस्टरिंग इनोवेशन एंड creating a space tech ecosystem। स्पेस टेक इकोसिस्टम कीवर्ड है, अंडरलाइन करेंगे, आप यूज करना, इसे भी काफी बढ़िया वर्ड है। सिक्स्थ पॉइंट लिखते हैं जल्दी से, जो सिग्निफिकेंस है गगनयान मिशन का इंडिया के लिए, नेशनल प्रेस्टीज। ठीक है, काफी सिंपल और इंपॉर्टेंट है, लिखेंगे गगनयान एनहांसेस India's soft power and global standing। अंडरलाइन के साथ लिखेंगे, काफी बढ़िया कीवर्ड्स हैं, इन हाईटेक
डिप्लोमेसी एंड पीसफुल स्पेस एक्सप्लोरेशन। तो ये हमने जो सिग्निफिकेंस थे इंडिया के लिए गगनयान मिशन के वो लिखे हैं। अभी एक स्पेस है, इसमें हम चाहे तो एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं, शॉर्ट में लिखेंगे 7th पॉइंट। ये क्या है, शॉर्ट में लिखेंगे, फाउंडेशन रहने वाला है फॉर फ्यूचर मिशन फॉर, यहाँ पे लिखेंगे फ्यूचर, FUTURE, फ्यूचर मिशंस। फ्यूचर मिशन को अंडरलाइन करेंगे, कौन कौन से, लाइक स्पेस स्टेशन, हम अपना स्पेस स्टेशन भी बनाने वाले हैं, तो वही लिख रहे हैं। स्पेस स्टेशन में हमें हेल्प करेगा, यहीं पे लिख देते हैं नीचे मून मिशंस। मून मिशंस में हमें इसकी जो एक्सपीरियंस है वो हेल्प करने वाला है गगनयान मिशन का, और अदर प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन में, प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन। ठीक है, तो ये हमने जो फर्स्ट डिमांड थी क्वेश्चन की वो कवर कर दी है। नेक्स्ट चलते हैं। हमने सिग्निफिकेंस वाले पॉइंट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है क्योंकि हम थोड़ा बस्ट रहने वाले हैं हमारे क्वेश्चन में जो उसने पूछा है, क्योंकि गगनयान मिशन होके रहेगा ये हमें पता है, और इसीलिए जो उसकी सिग्निफिकेंस है आप कोशिश करना उसका 1-2 पॉइंट ज़्यादा ही लिखना, और जो चैलेंज है वो कम लिखना, और जो इंपॉर्टेंट चैलेंज है वो मिस मत करना। तो हम वही करने वाले हैं, हम कुछ 4-5 पॉइंट ही लिखेंगे चैलेंजेस में। लिखते हैं, हेडिंग देंगे मेजर चैलेंजेस इन्वॉल्व, बॉक्स में करेंगे अंडरलाइन के साथ। फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है क्रू सेफ्टी सिस्टम। ठीक है, जो भी ह्यूमन जाने वाले हैं इस स्पेस फ्लाइट में, उनकी जो सेफ्टी है वो सबसे बड़ा चैलेंज है। कैसे, जो डिजाइनिंग है एस्केप सिस्टम के लिए वो चैलेंज है। नेक्स्ट लिखेंगे जो लाइफ सपोर्ट है, आपकी हमें पता है जीरो ग्रेविटी पे जो लाइफ सस्टेन करना और रहना काफ़ी मुश्किल है वहाँ पे, तो लाइफ सपोर्ट भी काफ़ी चैलेंजिंग रहने वाला है। एंड री एंट्री, और वापस आने के लिए जो री एंट्री है वो भी काफ़ी मुश्किल रहने वाला है। मैकेनिज्म्स दैट सर्वाइवल इन इमरजेंसी की सिचुएशन में। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट चैलेंज। नेक्स्ट लिखने वाले हैं ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये तो काफ़ी मेजर चैलेंज है इंडिया जो ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में, इसी वजह से हमने अपना जो एस्ट्रोनॉट है उन्हें एग्जाम 4 के लिए भेजा था ताकि उन्हें एक्सपीरियंस हो सके। इंडिया लैक्स अ full-fledged एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग सेंटर। इंडिया के पास कोई स्पेसिफिकली जो ट्रेनिंग सेंटर नहीं है एस्ट्रोनॉट के लिए, तो वही लिखा है करंट ट्रेनिंग, जो हमारी जो एस्ट्रोनॉट है उनकी जो करंट ट्रेनिंग जो चलती है उसके लिए इंडिया को दूसरी कंट्रीज पे डिपेंड्स रहना पड़ता है, तो वही लिखने वाले हैं डिपेंड्स ऑन, जैसे रशिया एंड जो यूएसए है उसमें यूएसए फैसिलिटीज। ठीक है, तो यही लिखा है हमने, जो इंडिया जो ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें लैक करता है। थर्ड पॉइंट लिखेंगे स्पेस डेब्रिस रिस्क, काफ़ी बड़ा चैलेंज है ये भी, और ये सबके लिए कॉमन चैलेंज है। स्पेस डेब्रिस पे आपको इन फ्यूचर एक स्पेसिफिक क्वेश्चन भी जरूर पूछेगा, जगह कि इंडिया इसरो का क्या रोल है इसको डेब्रिस को टैकल करने में, और वर्ल्ड वाइड जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है और इंटरनेशनल स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है उनका क्या रोल है। तो स्पेस डेब्रिस पे इस बार आप क्वेश्चन रेडी रखिएगा, कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट रहने वाला है इस साल भी और आगे आने वाले एग्जाम के लिए भी। तो थोड़ा एलेबरेट करते हैं कैसे। स्पेस डेब्रिस रिस्क है नेविगेटिंग लो अर्थ ऑर्बिट, जो हमारा गगनयान मिशन है वो लो अर्थ ऑर्बिट पे आपको पता है वो रहने वाला है, वहां पे जाएगा। रिक्वायर्स रियल टाइम ट्रैकिंग एंड अवॉइडेंस ऑफ ऑर्बिटल डेब्रिस। ठीक है, तो ये इस वजह से चैलेंज लेने वाला है क्योंकि
लो अर्थ ऑर्बिट पे हमें जो चाहिए वो रियल टाइम ट्रैकिंग सिस्टम चाहिए, लेकिन ये स्पेस डेब्रिस है, ये हमें हमारे इस मिशन में जो रिस्क क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये था थर्ड पॉइंट। फोर्थ लिखेंगे कॉस्ट एंड एग्जीक्यूशन। ये तो हर पॉइंट में ऐड होगा जब भी स्पेस पे क्वेश्चन आएगा इंडिया के बारे में। दी प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट का बजट है वो एस्टिमेट के साथ लिख रहे हैं हम, जो रुपी में है 10,000 करोड़। ठीक है। डिमांड्स सस्टेन पॉलिटिकल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट। ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट लिखते हैं जल्दी से और फिर हम कंक्लूड करने वाले हैं। हमारे पास स्पेस अभी पड़ा है, तो फिफ्थ पॉइंट लिखेंगे इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन। इसमें भी हम लैग करते हैं कहीं ना कहीं, तो वही लिख रहे हैं कोलैबोरेशन अक्रॉस इसरो, डीआरडीओ, आईएएफ, कमेंट में लिखेंगे क्या है ये आईएएफ, काफी इंपॉर्टेंट है, एंड इंडस्ट्री मस्ट बी सीमलेस एंड टाइमली। ठीक है, तो ये थे हमारे जो चैलेंज रहने वाले हैं गगनयान मिशन में, उसके बारे में लिखे हैं। नेक्स्ट लिखते हैं, अभी हम कंक्लूड करेंगे वे फॉरवर्ड के साथ। गगनयान is a symbol of India's technological ambition and national confidence। आगे लिखेंगे its success depends on overcoming technical and institutional hurdles through, अभी हम थोड़ी सजेशन लिखने वाले हैं, थ्रू इनोवेशन, काफी कॉमन पॉइंट रहने वाले हैं, इनोवेशन अंडरलाइन करेंगे, यहाँ पे भी अंडरलाइन कर सकते हो, टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल हर्डल्स और नेशनल कॉन्फिडेंस और इंडिया का टेक्नोलॉजिकल एम्बिशन। तो वही हम लिख रहे थे थ्रू इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन, इन्वेस्टमेंट एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन। ठीक है, तो ये था हमारा कंप्लीट आंसर जो हमने लिखा है। चलिए जल्दी से एक बार रिकैप करते हैं हमने क्या लिखा। क्वेश्चन में सिग्निफिकेंस और जो मेजर चैलेंजेस रहने वाले थे उसके बारे में पूछा है। तो फर्स्ट हमने गगनयान मिशन क्या है, उसका एम क्या है वो लिखा है, और सिग्निफिकेंस जो उसने पूछे थे उसके बारे में लिखा है, स्ट्रेटेजिक एडवांसमेंट और टेक्नोलॉजिकल माइलस्टोन। नेक्स्ट हमने इंटरनेशनल कोलैबोरेशन जो सिग्निफिकेंस है वो लिखा है, और यहाँ पे हमने जो करंट एग्जाम्पल जो करंट में न्यूज़ में चल रहे थे, एक्सम 4 के जो हमारे एस्ट्रोनॉट जो वापस आए हैं अर्थ पे, ग्रुप कैप्टन शिवांशु शुक्ला जी, उनकी एग्जाम्पल के साथ कोट किया है। तो ये आपने बढ़िया पॉइंट सीखा होगा यहाँ पे। और फोर्थ पॉइंट पे हमने जो इसके जो सिग्निफिकेंस है वो स्टीम प्रमोशन में काफ़ी रहने वाला है, तो काफ़ी लोगों को इंस्पायर करने वाला है ये। उसके बाद जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ होने वाली है इसरो की वो लिखा है। सिक्स्थ जो हमने लिखा है नेशनल प्रेस्टीजियस लिखा है, कैसे ये इंडिया की सॉफ्ट पावर और ग्लोबल स्टैंडिंग जो इंक्रीज करने वाला है, डिप्लोमेसी को पीसफुल करने वाला है स्पेस एक्सप्लोरेशन में। और साथ ही साथ हमने लिखा है फाउंडेशन ये फाउंडेशन क्रिएट करने वाला है जो हमारे आगे आने वाले मिशन है, जैसे मून मिशन हो गया। नेक्स्ट हमने जो चैलेंजेस है वो लिखे हैं, जो पहला मेजर चैलेंज है वो क्रू सेफ्टी स्टेट सिस्टम है, दूसरा ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया लैक करता है, तीसरा जो स्पेस डेब्रिस है उसके बारे में लिखा है, और फोर्थ लिखा है हाई कॉस्ट, जो कॉस्ट है और इसका जो एग्जीक्यूशन है वो काफ़ी टफ है। और फिफ्थ हमने लिखा है इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन, ये डिमांड करता है कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट जो इंडिया की इंस्टीट्यूशन एजेंसीज हैं उनकी कोलैबोरेशन के ऊपर, ये भी चैलेंज रहता है। और बाद में हमने वे फॉरवर्ड के साथ कंक्लूड किया है। ठीक है, तो ये था हमारा कंप्लीट आंसर। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।